बांके बिहारी जी के वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर कई लड़कियों के साथ ऐसा घिनौना खेल खेला गया जिसे सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। प्रिंस वर्मा उर्फ प्रिंस ठाकुर नाम का एक व्यक्ति बांके बिहारी जी के वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर अपना जाल बिछाकर लड़कियों को वृंदावन बुलाता और फिर उनके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देता। इस पूरे घिनौने कांड का खुलासा कैसे हुआ वो भी आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। बांके बिहारी मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त अपने आराध्य देव के दर्शन करने के लिए आते हैं और ऐसी भीड़ से बचने के लिए कुछ लोग बांके बिहारी जी के वीआईपी दर्शनों के झांसे में आ जाते हैं। इसी तरह कई लड़कियां भी बांके बिहारी जी के वीआईपी दर्शन करने के झांसे में आ जाती हैं, जिसका फायदा केसी घाट के रहने वाले प्रिंस वर्मा उर्फ प्रिंस ठाकुर ने बखूबी से उठाया और ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जिसने धर्मनगरी को शर्मसार कर दिया। चलिए अब आपको ये पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर इस कहानी की शुरुआत कब और कैसे होती है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि बांके बिहारी जी के दर्शन करने आने वाले भक्त ऐसे लोगों के झांसे में आने से अपने आप को बचा सके। प्रिंस वर्मा उर्फ प्रिंस ठाकुर नाम के इस लड़के की मुलाकात आज से 1 साल पहले एक लड़की से हुई थी। प्रिंस ठाकुर ने उस लड़की को अपने आप को बांके बिहारी मंदिर का पंडा बताया और यहीं से प्रिंस ठाकुर और इस लड़की की बातचीतों का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ समय बीतने के बाद प्रिंस ठाकुर नाम के इस लड़के ने बांके बिहारी जी के वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर लड़की को वृंदावन बुलाया। जब लड़की वृंदावन पहुंची तो प्रिंस ठाकुर नाम का ये लड़का लड़की से शादी करने की बात कहता है और शादी का झांसा देकर लड़की को मथुरा के एक होटल में लेकर पहुंचता है और यहाँ उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देकर उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन अब तक ये लड़की प्रिंस ठाकुर के इरादों से बिल्कुल अनजान थी। लेकिन जब ये लड़की वृंदावन से अपने घर वापस चली जाती है तो घर पहुंचने के 2 से 3 दिन बाद प्रिंस ठाकुर लड़की से शादी करने से इनकार कर देता है और फोन पर बात करना भी बंद कर देता है। लेकिन फिर अचानक 2 से 3 महीने बाद प्रिंस ठाकुर नाम का ये लड़का दोबारा लड़की को फोन करता है और फिर से रिलेशन में आने की बात कहता है। और जब लड़की ने रिलेशन में आने से इनकार कर दिया तो अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपए की डिमांड करता है। लेकिन लड़की पैसे देने में असमर्थ थी और इसके बाद प्रिंस ठाकुर नाम का ये लड़का सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि आरोपी की फेसबुक आईडी से अन्य लड़कियों के भी अश्लील वीडियो वायरल होने की जानकारी सामने आ रही है। इस पूरी घिनौनी वारदात का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़िता शिकायत लेकर पुलिस चौकी पहुंची। आप खुद सुनिए कि इस पीड़िता ने क्या क्या खुलासे किए हैं। पूरे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, क्या वो वीडियो आपका है? हाँ, वो मेरा ही है। किस तरह उस लड़के से आपकी मुलाकात हुई? किस मेरी तरह उसने अपने प्रेम जाल में तुम्हें फंसाया? उसने मुझसे नॉर्मली बात की थी, फिर उसने मुझसे बोला कि मैं तुझसे शादी करूँगा और बातचीत करी थी। पहले तो मैंने उसे इग्नोर किया था, उसके बाद उसने मुझसे बात स्टार्ट करी। 2-3 महीने मेरी बात हुई थी। उसके बाद मैं उससे मिलने गई थी मथुरा पे, लव विंग्स पे। तो उसके बाद उसने मुझसे बोला कि मैं तुझसे शादी करूँगा और फिर उसने 2-3 दिन बाद जब मैं मिल के आ गई उसके बाद उसने मुझसे मना कर दिया और उसने मेरे साथ सारी चीज़ें कर ली थी। तो ये वीडियो कब वायरल हुआ था आपका? ये वीडियो मतलब समथिंग 1 साल बाद उसने वायरल किया है। क्या आपसे कुछ पैसे वगैरह की कोई मांग की थी? उसने मुझ पे बीच में बात की थी, मतलब 2-3 महीने बाद उसने मुझसे बात करने की कोशिश की थी कि मेरे को रिलेशन में आना है दोबारा। तो अब आपका वीडियो एक वायरल हो रहा है और आपकी जगह अब कई लड़कियों का भी वीडियो वायरल हो रहा है, क्या ये सच है कि उसके साथ में कई लड़कियों के फुटेज और वीडियोज हैं? वो चीज़ मुझे पहले पता नहीं था, बट लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि उसके मतलब बहुत लोगों से बातचीत होती थी और उसने मतलब बहुत सारे लोगों के साथ उसने गलत किया है। और मेरे साथ तो इतना गलत नहीं हुआ है, पर मेरे साथ भी हुआ है, पर लेकिन बहुत सारी लड़कियां उनके साथ तो बहुत गंदी-गंदी पिक्स हैं, वो मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतनी गंदी-गंदी पिक्स हैं। बस इस बात को लेके आप क्या वृंदावन कोतवाली गई थी? मैं गई थी बिहारी जी पे गई थी, तो 3 दिन हो गए हैं मैंने बोला हुआ है, मतलब भाई गया था, मैं भी गई थी, जिया जी गए थे। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, 2-3 दिन में कुछ भी नहीं किया है और आज हम गए थे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और हमसे बोला है कि मैं गलत हूँ, ये बोला है हमसे। क्या जब वो आपसे बात कर रहे थे कोई महिला कांस्टेबल थी उनके नहीं, पास? कोई नहीं था वहाँ पे, कितने सिर्फ लोग थे? 4 जने थे।
चारों मेल थे? हाँ, तो चारों मेल थे। 2 स्टार थे उसमें कुछ? हाँ, 2 स्टार थे। हाँ, आपके साथ में कौन था? क्या आपके परिवार के लोग थे जब चौकी प्रभारी आपसे बात कर रहे थे? नहीं, मेरे भैया को बाहर कर दिया था, मैं ही थी सिर्फ अंदर। क्या पूछा गया आपसे? मुझसे पूछा आप कब गई थी, कैसे गई थी, क्या किया था, क्या नहीं किया था, मुझसे ये सब पूछा जा रहा था। तो फिर आपको ही सुना है, आपको ही गलत बताया जा रहा है। हाँ, मुझे ही गलत किया है कि आपकी गलती थी, आप क्यों गई? उन्होंने बोला आज हम देखते हैं, जाएँगे, कुछ ना कुछ करते हैं, उन्होंने ये बोला है। ये आपने एप्लीकेशन आपने जो दी है वो कितनी तारीख को दी? 10 तारीख को दी थी शाम को। आज 3 दिन हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। मेरे भाई और जिया जी से ये भी बोला था कि हम कुछ नहीं ढूँढेंगे, आप ही ढूँढिए उस लड़के को और हमें बताइए। अब आप क्या चाहती हैं? देखिए, एक अगर बात की जाए सामाजिक तो आप क्या चाहती हैं? क्या क्या उस लड़के को कुछ सज़ा मिलनी चाहिए? हाँ, मेरी तरफ से उसे सज़ा मिलनी चाहिए और मेरे खिलाफ जो भी है जिस अच्छा हो सके सब लड़कियों के लिए जितना भी गलत हुआ है वो चीज़ सही हुई है और मेरे लिए 3 दिन से कुछ भी नहीं किया गया है, उस पे ज़रा ध्यान दीजिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले शासन प्रशासन से क्या मांग रखती हैं? कि उस लड़के को ढूँढे। वो अभी वृंदावन में नहीं है, पता नहीं कहाँ है, बाहर है, हमें नहीं पता है। उसे ढूँढिए, जो भी करिए, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा आप सभी भक्तों से यही निवेदन है कि अगर आप धर्मनगरी वृंदावन आ रहे हैं तो आप किसी भी व्यक्ति के झांसे में ना आए। साधु संतों के दर्शन, धर्म की हर खबर और ब्रज के मंदिरों की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं।